देख रहे हैं अब बोल डॉक्टर मामू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अब बोल में आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मामू आपको खुशामदीद कहता है। खाक में मिल गए नगीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। अब इस पर नोटिस मुझे ना भेजिएगा, ये हबीब जालिब साहब का शेर है जो कि उन्होंने बारहा अपनी महफिलों में पढ़ा है। अगर नोटिस भेजना है तो मरहूम को भेज दीजिए, मैं बिल्कुल भी उसमें एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा नोटिस नहीं बनता ये कहने के ऊपर, क्योंकि ये एक इल्मी मजमुआ है हबीब जालिब साहब का, जिससे मैंने ये जुमला अख़ज़ किया है। क्यों किया है ये भी मैं आज आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन किराम, हुकूमती टोले के बारे में जब कहा जाता है, जब बात होती है हुकूमती टोले के बारे में, तो इल्म एक पलड़े में होता है और हुकूमती टोला दूसरे पलड़े। और यकीन जानिए कि वो जो हुकूमती टोला है वो इल्म को उठा के फेंक देता है, यानी दूर दूर तक उनका उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। किसी किस्म की कोई बात भी, कोई भी इल्मी बात आप उनसे करके देख लीजिए, वो इससे नावाकिफ़ होंगे। कोई भी आप उन्हें कोई मिसाल दे दीजिए, मतलब आप कोई अंग्रेज़ी की तो दूर, आप उर्दू में कोई मिसाल दे दें, उन्हें उसका मतलब भी नहीं आता। ये हमारे हुकूमती टोले का काम है। ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म का हुक्मरानी टोला है, मुझे यकीन है कभी स्कूल के बाहर से भी नहीं गुजरे होंगे। बल्कि ये तो वो बच्चे रहे होंगे जो बचपन में पतंगे लूटा करते थे और गुड्डियाँ लूटा करते थे। ये वो बच्चे रहे होंगे जो दूसरों के पिट्ठू गरम गिरा के भाग जाया करते थे। ये वो बच्चे रहे होंगे जो कि बर्फ़ पानी खेलते हुए बर्फ़ करके भाग जाते हैं, पानी करने ही नहीं आते। तो ये इस किस्म के बच्चे रहे होंगे। और तो और मैं आपको बताऊँ नाज़रीन कराम कि ना बोलना आता है, ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना पहनने की तमीज़, ना ओढ़ने का सलीका। तारीख़ के बारे में पूछो तो कहते हैं आज मियाँ साहब की तारीख़ नहीं है। भाई हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, हिस्ट्री, तारीख़, डेट नहीं पूछी आपसे, जो आप बता रहे हैं आज मियाँ साहब की तारीख़ नहीं। मियाँ साहब की तारीख़ों से तो इन्हें तारीख़ याद रहती है, फिर ले आएंगे 92, फिर ले आएंगे 97, फिर ले आएंगे 99। ये इस किस्म की चीज़ें बीच में लाते रहेंगे। और तो और इस जहालत के टोले में जिस शख्स ने अपना नाम कोयले से बुनवा रखा है, लिखवा रखा है, कोयले से बुनवाया तो नहीं जाता ना, कोयले से लिखवाया जाता है। मैं भी कभी कभी पता नहीं जोश खिताबत में क्या क्या कह जाता हूँ। तो नाजरीन, कोयले से जिस शख्स ने अपना नाम इस जहालत के टोले में लिखवा रखा है, ही इज़ नन अदर दैन आबिद शेर अली। मौसूफ पढ़ने से भी लाचार हैं और शायद लिखने से भी यही मामला होगा। अब पढ़ने से कैसे हैं, ये एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, आइए आपके साथ शेयर कर लेते हैं, देख लें आप भी। लिस्ट है वो ले ले मेरे से, कुछ पढ़ के बता दें और कितने मेगावाट है प्रोजेक्ट के नाम। और मैं ये फिर सुन लें, फिर एक तवील लिस्ट है, डिटेल वाइज बता दूं, आप सुन लें। आपको तो मैं सुनाता हूँ कहने के जनाब स्पीकर, कैनप 3 है, मुझे एनएफ भी लगानी पड़ेगी और लगता है मुझे। जनाब स्पीकर, ये छोटा सा लिखा हुआ, मैं अब कैसे पढ़ूं एनएफ? ये आस पास से कोई एनक ले लीजिए। नहीं, इतनी भी नहीं जरूरत अभी। आप किसी से कहीं कोई पढ़ के सुना देता है आपको। जी नहीं डॉक्टर साहब रखो, मैं हले अखा कम कर दिया है जी। वो गलत कोई चीज अगर फिंगर कर टिप्स देंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिंगर टिप्स वाले लेने। नहीं आप पढ़ के बता देंगे एग्जैक्ट आके। जनाब स्पीकर, ये जी आप पढ़िए। ये लाहौरियों को कुछ समझाया करें आप। एड्रेस इन्हें हमेशा थिएटर देखने का शौक है, इनको वहीं पे भर्ती करा दें। वैसे एड्रेस जी सैयद नवीद कमर, वो भाई बना रहे थे उनको अपना। जी चश्मा भूल आया हूँ इसलिए करीब का दिखाई नहीं देता। मतलब ये पता है ये किस कैटेगरी के बच्चे होते हैं? ये वो होते हैं जो होमवर्क नहीं करके आते और मिस जब पिटाई लगा रही होती है ना इनकी फुट्टे से, तो ये मिस को कह रहे होते हैं, मिस नाना अब्बू का इंतकाल हो गया था इसलिए नहीं कर सके, हम लोग जो है ना गाँव गए हुए थे, वहाँ नाना अब्बू वहाँ इंतकाल। अबे भाई 4 बार नाना का इंतकाल करवा चुके हो तुम इसी स्कूल में और इसी मिस के सामने, कितने नाना हैं? ये तो आप जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ से फिर गड़बड़ हो सकती है। मतलब फिर ये रिश्ते जो आप बना रहे हैं, क्योंकि जितने नाना होंगे फिर दादा भी उतने ही होंगे, तो फिर जितने दादा होंगे फिर अब्बू भी उतने ही होते, तो फिर ये गलत कैटेगरी की तरफ आप जा रहे हैं। तो एक नाना, एक दादा, एक अब्बू, ये एक सिंपल फार्मूला होता है, यहीं तक रहें बेहतर है। इससे आगे फिर बढ़ेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर वो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, लोग बेवजह ये सबब पूछ लेंगे आपसे
بہرحال یہ اس کیٹیگری کے بچے ہیں جو ایسے چھوٹے لیول کے بہانے بناتے ہیں، اپنے رپورٹ کارڈ کے اوپر ابو کے سائن کر دیتے ہیں، ٹیچر سے بھی پٹتے ہیں، ابو سے بھی پٹتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ آب شیر علی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے لیڈر کی شان میں جب شیر کہنے جاتے ہیں تو میاں صاحب کو مرحب بنا دیتے ہیں، جو کہ ایک یہودی مکار سردار تھا۔ خیبر کے واقعہ جس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی خیبر کے جو قلعہ تھا وہاں پر وہ جابر تھا، وہ قابض تھا اس جگہ پر، اور اس مکار سے انہوں نے میاں صاحب کو ملا دیا۔ تو مکاری کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ نے ملا دیا، صحیح ہے، چلیں میں اس میں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ ایک یہودی سردار تھا، اس کا تو خیال کر لے اللہ کے بندے۔ یہ کیا ٹویٹ کر دیا، کیا ٹویٹ کر دیا تم نے؟ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی کوئی واقعہ سنا رہا ہوگا، وہاں سے انہوں نے گزر ہوا ہوگا، تو تاریخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے انہیں، کوئی پتہ الف بھی نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جی ایک سردار تھا، طاقتور تھا، خیبر کا قلعہ تھا اس کے پاس، اس سے نکل ہی نہیں رہا تھا، کوئی نہیں نکلوا سکا۔ انہوں نے کہا او ہو، یہ تو میاں صاحب ہیں، یہ تو رائے ونڈ میں ہے، یہ تو جاتی عمرہ میں، کوئی نکلوا ہی نہیں سکتا، وہاں سے نکل ہی نہیں رہے، یہ مرحب ہیں۔ ابے بھائی خدا کے بندے کچھ تو پڑھ، کچھ تو پڑھ، نہیں پڑھ رہا پڑھا رہے، بولنے کی کیا ضرورت، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، پڑھے رہو، بولو تو نہیں، وہ بھی بلا وجہ کی بات ہے۔ بہرحال پروگرام کے آخری حصے میں جب ہم آپ سے ملاقات کریں گے ناظرین کرام، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جانور ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ خود کو شیر کہتا ہے نا، تو شیر تو جانور ہوتا ہے، میں اسے اشرف المخلوقات تو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میرے علم میں اتنی کمی نہیں ہے۔ تو ان سے ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے جو خود کو شیر کہتے ہیں، جو کہ ایک جانور ہے۔ ناظرین کرام پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔